हेलो बच्चों, ज्ञानसी नवोदय कोचिंग में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आपका सवाल है कि नवोदय का पेपर आपको कैसा आएगा और क्या क्या करना होगा। तो आपका पेपर सेम टू सेम ऐसा आएगा जो सील पैक होगा यहाँ से। तो आपको सबसे पहले निर्देश मिलेगा कि आप सबसे पहले जो आपके यहाँ पे जो परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश है तो इनको आप पढ़ लें, जिसमें लिखा गया है कि साफ साफ लिखा है 1 से 80 तक आपके 80 प्रश्न दिए गए हैं। जो 16 प्रश्नों का पेपर आपका है, 16 पृष्ठों का पेपर है। इसको आपको बोला गया कि सबसे पहले तो आप ये देख लें कि लास्ट में आपके 16 पृष्ठ हैं कि नहीं। 16 पृष्ठ आपके होने चाहिए यहाँ पर पेपर में, 16 पृष्ठ हैं तो ठीक है। इसके बाद में बच्चों आपसे दूसरा निर्देश पढ़ने के लिए बोला गया, जिसमें पृष्ठ 1 पर केवल वृत्त एक ही गोला करना है। यहाँ पे लिखा गया है परीक्षार्थियों को ओएमआर में उत्तर पुस्तिका उचित स्थान पर उत्तर दर्शाने होंगे। ओएमआर में उत्तर पुस्तिका के पृष्ठ 1 पर दिए गए निर्देशों के अनुसार प्रत्येक प्रश्न के लिए केवल एक ही वृत्त काला करें। तीसरा निर्देश है 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं ABCD, जैसा कि यहाँ 37वां क्वेश्चन है और इसका एक C ऑप्शन आपको लग रहा है सही है। तो इस प्रकार से आपको गोला करना है, ना बाहर निकले ना अंदर रहे। इस पे हमने वीडियो बनाई, ओएमआर कैसे बनना उसको जरूर देख लें। क्वेश्चन आपको फिर बोला गया है कि पेंसिल का उपयोग कतई ना करें, बिल्कुल आपको वर्जित है पूरी तरह से। और बॉल पॉइंट पेन जो कि नीला और काला होना चाहिए, इसका उपयोग करें। ओके, 11:30 बजे से आपका 1:30 बजे तक पेपर चलेगा। 2 घंटे का होगा, जिसमें 3 खंड रहेंगे, केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे। जो दिव्यांग छात्र हैं, ऐसे जिसको किसी प्रकार से बधिर हैं, मूक बधिर हैं या फिर दृष्टि बधिर है, तो उनके लिए 40 मिनट अलग से दिए जाते हैं। प्रत्येक परीक्षार्थियों को तीनों खंडों को एक परीक्षा पुस्तिका दी गई है, जो एक ही परीक्षण में दिया जाए, OMR सीट बोलते हैं। और 100 अंकों के 80 प्रश्न होंगे। 11:15 पे आपको पेपर दिया जाएगा और 11:30 तक आपको सिर्फ निर्देश पढ़ने के लिए समय दिया जाएगा। 15 मिनट अतिरिक्त समय निर्देश पढ़ने के लिए दिया जाता है। तो आप लोग ध्यान रखें बच्चों, आपको जैसा कि एडमिट कार्ड में बोला गया है कि आप लोगों को वहां पर 10:30 बजे कैसे भी आपको उपस्थित हो जाना। कितने बजे? 10:30 बजे उपस्थित हो जाना है और 11:30 तक आपको वेट करना है। 11 बजे आपको एंट्री मिल जाएगी। याद रखना, 11 बजे आपको एंट्री मिल जाएगी। 11 बजे से 11:15 बजे, 11:15 पे आपको एग्जाम शुरू करने के लिए एग्जाम पुस्तिका या फिर जो आपको परीक्षा पुस्तिका मिल जाएगी। ठीक है, 3 खंडों में आपका एग्जाम होता है। पहले में मानसिक योग्यता, गणित और उसके बाद में भाषा परीक्षण, जो कि आपकी जो लैंग्वेज आपने सेलेक्ट किया वो 50 नंबर की मेंटल एबिलिटी, 25 नंबर की गणित, 25 नंबर की हिंदी होती है। ठीक है, इसमें ऐसा लिखा है प्रत्येक खंड में क्वालिफाई करने के लिए प्रत्येक खंड का उत्तर देना होगा। मतलब हर एक खंड में आपको कम से कम 40% मार्क्स चाहिए होते हैं, तब आप क्वालिफाई होते हैं। इससे कम वाले फेल ही माने जाते हैं। एटलीस्ट आपको 40% मार्क्स चाहिए होंगे। पहले खंड में आपके 10 प्रश्न होंगे, दूसरे खंड में आपके कितने 20 प्रश्न होंगे और तीसरे खंड में भी 20 प्रश्न होंगे। ओके, कच्चे कार्य के लिए आपको यहाँ पे जगह मिलती है, मैं उसको भी बता रहा हूं। तो बच्चों, आपको ये निर्देश पढ़ने के बाद आपको बोला जाएगा कि पेन की सहायता से, इस प्रकार से पेन की सहायता से आप लोग यहाँ से ऐसे करके इस सील को हटाएंगे और आप सील को हटाने के बाद आप OMR निकालेंगे। जैसे ही आप OMR निकाल लेंगे तो OMR आपको भरना है। OMR भरने की विधि मैंने बता दी है कि यहाँ पे आप रोल नंबर भरेंगे। रोल नंबर भरने के बाद आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है और इसको पलटेंगे तो आप यहाँ पे रोल नंबर भरेंगे। रोल नंबर भरने के बाद जो भी आपका रोल नंबर, जैसे यहाँ पे 2 लिखेंगे तो 2 वाले को गोला करेंगे। गोला करने की विधि मैंने आपको बता दी है। उत्तर प्रश्न पुस्तिका क्रमांक आपका A रहेगा, तो इसको आपको भरना है। यहाँ पर देख लें, यहाँ पर भरने के बाद इसको जैसे यहाँ पर 3 लिखेंगे तो आप 3 लिखने के बाद इस गोले को आप इससे भरेंगे। इस गोले को भी आप इस प्रकार से कलर करेंगे और इसमें आप लोग पहले इसको मैं सलाह दूंगा, पहले इसको आप लिख लें 337245 इसको लिखने के बाद जैसे यहाँ पे आप लोग 3 फिर से गोला करना है, फिर इसके बाद में आपको 7 गोला करना है। सेम इसी प्रकार से आपको यहाँ पर रोल नंबर का करना है। जैसे रोल नंबर किसी बच्चे का है 1928 736, तो यहाँ पे आप सबसे पहले 1 का गोला करेंगे, फिर इसके बाद 9 को गोला कर देंगे। इस प्रकार से आप इनको पूरा गोला कर दें। ऐसे पूरों को गोला करना है, 2 को इस लाइन में, फिर आप 8 को इस प्रकार से आप गोला कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे विद्यार्थी अपना नाम लिखेगा। यहाँ पे पिताजी का नाम कैपिटल में लिखना है। जैसे किसी बच्चे का नाम यहाँ पे प्राची है तो प्राची आप कैपिटल में लिखेंगे, PRACHI पूरा लिख देंगे। यहाँ पे पिताजी का नाम इस प्रकार से इनको भरेंगे। फिर आपको यहाँ पे आंसर देने हैं।
ये आपके OMR, इस पे आंसर किस प्रकार से देना उसको भी मैं यहाँ पे बताता हूँ। तो जैसे भी आप खोलेंगे तो इस प्रकार से आपका एग्जाम पुस्तिका जो खुलेगी, यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो खोलने के बाद आप सबसे पहले देखें कि आपके पेपर में पूरे प्रश्न हैं कि नहीं, पूरे क्वेश्चन आप एक बार थोड़ा सा जल्दी से मिला लें कि लास्ट में आपके पूरे क्वेश्चन दिए हैं कि नहीं। 80 तक होना चाहिए और 15 प्रश्न तक लास्ट में आपको एक खाली रहेगा, ठीक है। और फिर इसके बाद में आपका सवाल आता है कि आप रफ कार्य कहाँ करेंगे। तो आप लोग यहाँ नीचे रफ कार्य करने के लिए जगह दी जाती है, जैसे इसमें तो ज़रूरत भी नहीं है। और लास्ट में आप यहाँ पर रफ कार्य करेंगे। जैसे ये गणित आई तो गणित में आपको देखिए यहाँ पर कच्चे कार्य करने के लिए यहाँ पे आप रफ कार्य करेंगे, यहाँ पे आप रफ कार्य करेंगे और यहाँ पे और OMR में भरेंगे। जैसे कि आपको भरने का तरीका भी इसका बता दे रहे हैं। याद रखिएगा कि क्वेश्चन आपके गलत ना हो। क्वेश्चन का क्रमांक हर क्वेश्चन के बाद आप देखिएगा, जैसे पहले का आपका यहाँ पे जैसे A आया, फर्स्ट क्वेश्चन का जैसे आंसर यहाँ पे A आया तो आपको A भरना कंपलसरी है। ये इस प्रकार से भरें। याद रखिएगा हर एक क्वेश्चन के बाद आप नंबर देख लें कौन सा क्वेश्चन भर रहे हैं, कौन सी का आंसर आप लगा रहे हैं, 1 2 3 4। जैसे आप 10वां का भरे तो 10वां देख लें। ऐसे आप नंबर जरूर मिलाते जाएं कि आपको सेम क्वेश्चन में आपका आंसर मिलना चाहिए। इस प्रकार से आपको 80 क्वेश्चन करना है। 80 क्वेश्चन को करने के बाद आप लोग अपने साइन यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे आपके जो टीचर की ड्यूटी होगी, ड्यूटी वाले टीचर करेंगे, यहाँ पे आपकी सील लगेगी और कुछ नहीं करना है। इस प्रकार से आपके 2 घंटे बाद 1:30 बजे आपका पेपर जमा हो जाएगा और आपकी OMR जमा होगी। पेपर आपको लाने के लिए मिलेगा तो पेपर आप लेके आएंगे। ये है आपकी मेथड पेपर करने की। तो परेशान कोई ना हो, बिल्कुल आप अपने फुल कॉन्फिडेंस के साथ में पेपर करें, आपका पेपर अच्छा ही होगा, ऐसी उम्मीद करते हैं। जल्दी से आके फिर मुझे बताना कि आपके मार्क्स कितने आए इस चैनल के कमेंट करके। ओके, थैंक यू।